अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि पीटीआई इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। इस पर हामिद मीर ने खुलकर तबसरा किया और सहूलतकारों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। सबसे अहम बात तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने जो फैसला दिया है उसके बाद इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा और इलेक्शन को मजीद मुलतवी करने की कोशिश की जा रही थी और मैंने खुद मौजूदा निगरान हुकूमत की इंतहाई अहम शख्सियात की जुबानी खुद सुना है और बहुत दिन पहले नहीं सुना, पिछले 24 घंटे में सुना है। और निगरान हुकूमत की वो शख्सियात जो पिछले 24 घंटे में 2-3 दफा मुझे ये कह रही थी कि जी हामिद मीर साहब 10-15 दिन अगर ऊपर इलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दीजिएगा कि जिससे ऐसा लगे कि जनाब हम इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। आप फौरन जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं। अगर इलेक्शन 10-15 दिन आगे हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो मेरी उनसे बड़ी बहस हो रही थी। मैंने कहा जी ये तो काजी फाजिसा साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है, तो वो तो खत्म नहीं हो सकता, ऑर्डर उनका खत्म नहीं हो सकता, तो इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें, 10-15 दिन की बात है। तो मेरा ख्याल है कि अगर 10-15 दिन भी इलेक्शन ऊपर जाता तो जस्टिस काजी फाजिसा साहब की जो एक स्टेटमेंट भी थी और फिर उनका जो फैसला भी था कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना चाहिए, तो इस पे मेरा ख्याल है काफी सारे सवालात उठते। और आपको याद होगा कि उन्होंने एंकर्स के बारे में कहा था कि एंकर्स जो हैं वो ऐसा कोई तासुर ना फैलाएं कि जिससे ऐसा लगे कि जी इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एंकर्स ने तो तासुर इतना नहीं फैलाया, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की जो कोशिश है वो कुछ सियासतदानों ने की और निगरान हुकूमत में कुछ शख्सियात जो हैं वो चाह रही थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। फिर आप कुछ अहम सियासी रहनुमा जो हैं आप उनके बयानात देख लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जी फरवरी के महीने में काफी बर्फबारी होती है। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा कि 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा, इलेक्शन फरवरी में ही होगा। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं पे खिचड़ी जरूर पक रही थी। और इस सूरत हाल में 6 दिसंबर को ये जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उमैर नियाजी साहब, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी और ऐसी ही पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी। तहरीक इंसाफ ने ये इस किस्म की पिटीशन सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं डाली, वो सिंध में और पेशावर हाई कोर्ट में भी डाली है। और मैं ये समझता हूं कि उनका मकसद ये नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होना चाहिए। और पिटीशन में भी मैंने उनकी देखी है, उसमें मुझे तो ये नजर नहीं आया कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना किया जाए। उनका बुनियादी जो एतराज है वो ये है कि जो जिले इंतजामिया के अफसरान हैं उनको रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के तौर पे उनको तैनात ना किया जाए। और जब ये शाम को समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन का वकील ने बताया कि जी जो उमैर नियाजी साहब है उनका एतराज क्या है कि जो डीसी साहिबान 16 एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डिटेन करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो है वो रिटर्निंग अफसर भी बन जाना है, तो इस पे उनका एतराज है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। वो सिर्फ ये चाह रही थी कि डीसी और एसी जो हैं उनको डीआरओ और आरओ मुकर्रर ना किया जाए। इसी तरह जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, शुएब शहीन साहब हैं, सबसे मेरी बात हुई है, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये जो पिटीशन फाइल किया उमैर नियाजी ने, ये उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल नहीं की है, ये उसने पार्टी की पॉलिसी के तहत फाइल किया है। और ऐसी ही पिटीशन तहरीक इंसाफ के दीगर वकला ने सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में फाइल किया। और मकसद 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी करवाना नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि जो डीसी और एसी डीआरओज मुकर्रर किए जा रहे हैं वो ना किए जाएं। सिर्फ 8 फरवरी को एक इलेक्शन हो जाना तो काफी नहीं है ना, वो इलेक्शन जो है उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें जब मिसाल के तौर पे 1977 का जो इलेक्शन है वो डीसी हजरात जो है उसमें डीआरओज भी थे और एसी हजरात जो है वो आरओज भी थे। तो उसमें क्या हुआ था, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपको। खालिद खरल साहब जो हैं वो डीसी लाड़काना थे और जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उन्होंने लाड़काना से जीतना ही जीतना था, लेकिन डीसी साहब जो हैं उन्होंने भुट्टो साहब के जो एक मुकाबले पे उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के, मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब, उनको गायब कर दिया।
और वो कागज ही जमा नहीं करवा सके और भुट्टो साहब को बिला मुकाबला उन्होंने मुंतखब करवा दिया। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि एक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया, तहरीक चल गई और जान मोहम्मद अब्बासी साहब का मसला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। और उसके बाद से आप देखें कि हमेशा ये जो इलेक्शन है ये जुडिशियल अफसरान करवाते हैं। तो इसलिए मैं समझता, और उस पर भी जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, 1988 में हुआ, 90 में हुआ, 93 में हुआ, 97 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, 2013 में, 2018 में, हमेशा कोई भी इलेक्शन करवा ले, वो जुडिशियल अफसरान करवाएं या डीसी और एसी करवाएं, उस पर एतराज जरूर किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप देखें कि मिसाल है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया जी कि जी पिछली हुकूमत के तमाम जो डीसी हैं वो तब्दील हो गए हैं। ये इनकरेक्ट बात है, ये गलत बयानी है, इसलिए कि इस्लामाबाद के जो डीसी साहब हैं उनको तब्दील करने के बारे में इलेक्शन कमीशन खुद हुकूमत को बार बार लिख रहा है कि इनको चेंज करें। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में डीसी लगे थे इस्लामाबाद के, अभी तक उनको चेंज नहीं किया गया। और इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी लिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट ने रहा किया, उन्होंने उनको फिर गिरफ्तार किया, फिर हाई कोर्ट ने रहा किया, डीसी साहब ने फिर ऑर्डर जारी करके उनको फिर गिरफ्तार करवा लिया। तो अब अगर वही डीसी साहब जो है वो रहते हैं और इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उनको तब्दील नहीं किया गया, तो फिर इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? मेरा ये ख्याल है, मेरी जाती राय में, कि डीसी और एसी साहिबान जो हैं, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कम जाते हैं, शादो नादर ही कोई जाता है, और बल्कि वो तो अपीज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो इलेक्शन करवाएंगे तो फिर जो 1970 के इलेक्शन में लाड़काना के डीसी ने किया था, हो सकता है कि वो 2024 के इलेक्शन में भी किसी ना किसी जिले का डीसी जो है वो काम करने की कोशिश करे। तो उससे हुकूमत को फायदा होता है, नुकसान होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, नुकसान होता है। मेरा ख्याल है कि उससे पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसको नुकसान होगा। जो असल बात है वो ये है कि ये इलेक्शन जो 2024 में होना है 8 फरवरी को, ये इलेक्शन होना था 2023 में, ये 2023 में नहीं हो सका। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आयद होती है, और ऐसा लगता है कि वो या किसी दबाव के तहत या खुद उनकी बदनीति थी, उन्होंने इस इलेक्शन को डिले किया है। और यही एक्चुअली तहरीक इंसाफ नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी के दबाव पे या किसी को खुश करने के लिए 8 फरवरी को भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था, इसलिए आज के दिन तक इन्होंने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो इनको शेड्यूल का ऐलान करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को यह चीज भी देखनी चाहिए कि 8 फरवरी को सिर्फ एक सो कॉल्ड नाम नहाद इलेक्शन ना हो, बल्कि एक ऐसा इलेक्शन हो कि उस इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवालात ना उठें। अगर उस इलेक्शन पे बहुत ज्यादा सवालात उठें तो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उसका इल्जाम, उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच पे भी आएगी, जिसने कि आज 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन पे कोई एतमाद नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसके बारे में अगर कोई कहता है कि बड़ा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, और चीफ जस्टिस साहब बार बार कह रहे थे कि हम आपसे काम करवाएंगे, तो उनसे काम जरूर करवाएं, लेकिन एक फेयर एंड फ्री किस्म का काम करवाएं। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक पीटीआई इलेक्शन से राह फरार नहीं चाहती, बल्कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन से बचना चाहती है। इनका मकसद ये है कि 8 फरवरी को नाम निहाद इलेक्शंस ना करवाए जाएं, जिस पर कोई भी इत्तफाक नहीं करेगा, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना बहुत जरूरी है। अगर मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए तो फिर इन इलेक्शंस की कोई वक़्त नहीं रहेगी, इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि धांधली शुदा इलेक्शंस जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ हैं। अगर इन्होंने ऐसे ही इलेक्शंस करवाने हैं तो इससे बेहतर तो ये है कि जिस तरह से मुल्क में पहले से सिविल मार्शल लगा रखा है, बिल्कुल उसी तरह जबरदस्ती नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए। क्योंकि नाज़रीन, इलेक्शंस की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब अवाम को उनकी मनमर्जी के मुताबिक बगैर किसी प्रेशर के अपना लीडर चुनने की आज़ादी हो। लेकिन जब अवाम को हमने इलेक्शंस के नाम पर बेवकूफ़ बनाना है और उन्हें अपनी मनमर्जी का फैसला करने का इख्तियार नहीं देना, तो फिर इलेक्शंस नहीं करवाने चाहिए। नाज़रीन, हामिद मीर की इन्हीं कड़वी बातों की वजह से उन्हें भी प्रेशराइज किया जा रहा है। हामिद मीर बारहा बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जिस तरह से इमरान रियाज खान का हाल किया गया, इस तरह मेरे समेत बहुत सारे सहाफियों का ये हाल किया जाने का खदशा है, क्योंकि हम हक और सच की बात कहने से बाज नहीं आएंगे। जिस तरह से इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो चुकी है,
तो जब इलेक्शंस होंगे तब धांधली का क्या लेवल होगा, आप इस बात का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। और ये अपने मनमर्जी के डीसीज को रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर भी लगा चुके हैं। इनका मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से इलेक्शंस में जी भरकर धांधली की जाए और अवाम की ख्वाहिश और मर्जी के बगैर ही नवाज शरीफ को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाए। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।